जिस आंगन में बहुएं नहीं हैं, जिस घर में बहुओं की पायल नहीं बजती, लेडीज़ की चूड़ी नहीं बजती, और जिस घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं, हंसी खुशी नहीं, वो घर मरघट है, वहाँ कुछ नहीं है, सब बेकार है। जब घरों में महिलाएं चलती हैं, उनकी पायल छुम छुम बजती है, ये घर की रौनक है, गृहस्थ आश्रम की रौनक है। उनकी चूड़ियाँ बजती हैं, ये रौनक है। और इधर से उधर जाती हैं, किचन से बेडरूम, बेडरूम से इधर, फिर चाय लेकर आती हैं, यही शोभा है। इन स्त्रियों को मारो पीटो मत, कोटो काटो मत, इनको गाली गलौज देकर भगाओ मत, इनको रखो तभी गृहस्थी रहेगी। जिसके स्त्री ही नहीं, वो गृहस्थी खत्म हो गई। और जिस स्त्री के पति नहीं, उसकी भी गृहस्थी खत्म हो गई। पति को भी संभाल कर रखो और गुरु को भी संभाल कर रखो। बिना गुरु का शिष्य वो तो अनाथ हो गया। गुरु भी होना चाहिए। गुरु से प्रेम रखो, गुरु से हिल मिल कर रहो और जिम्मेदारियां लो। खाली ऐसे नहीं घूमते रहो, एक बाल्टी भर खीर पी लो बस। 2 किलो हलवा खा लिया और 3 लीटर खीर पी लिया, 20 पूड़ी खाया, उसके बाद बता रहे पेट में गड़बड़ है। पेट में तो अलग है ही है, पीठ में गड़बड़ हो जाएगा। तो शिष्यों को भी सारी व्यवस्था का ख्याल रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। साधु बन गए, कोई मूर्ख बन गए? साधु बन गए, दुनिया से ज़्यादा होशियार बनो, सेटिंग रखो, काम करो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, आश्रम को आगे ले जाओ, चमकाओ। वहाँ सब भंगार मचा दिया आश्रम को। कर्म योग, कृष्ण कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी चा योगी चा न निर्गनी न च अक्रिया। कर्म न करने वाला न साधु है, न गृहस्थ है, न योगी है। जो कर्म करता है, निष्काम कर्म, वो योगी सन्यासी कहलाता है, वही साधु है। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ा तदा उच्यते। जो कर्म करता है लेकिन कर्मों में आसक्ति नहीं रखता है, निष्काम कर्म करता है, कर्म करे बिना रहता नहीं है, वो साधु है, वही सद्गृहस्थ है। और कबीर साहब भी कहते हैं निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे वाही चित दीजिए। जो निष्कर्मी है, आलसी है, कामचोर है, निकम्मा है, उसकी निंदा करो, उससे दूर रहो। और जो मेहनती है उसकी प्रशंसा करो, उससे प्रेम करो, उसको दिल में बसाओ। आलसी को दिल में मत बसाओ, आलसी से दूर रहो, नहीं आलस्य का रोग तुमको लग जाएगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। आलस्य से बड़ा कोई और शत्रु नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये आलस्य से थोड़े हो रहा है। ये सब महिलाएं अपना वजन तोल लें, इनका वजन 3-3 किलो घट गया है दौड़ते दौड़ते। ये मेरे चक्कर में, ये उसको न्योता दो, उसको न्योता दो, फिर इधर ढूंढो उधर ढूंढो, और फिर भंडारा कहाँ बनेगा, भगवना कहाँ से आएगा, और क्या होगा, और गुरु जी के यहाँ से क्या क्या सामान आएगा, फिर बताया, फिर भूल गए, फिर और फ़ोन लगाओ भाई कब गुरु जी आएंगे। दुनिया भर का मैनेजमेंट इन महिलाओं ने करके दिखा दिया। जब इतने बड़े प्रोग्राम का ये मैनेजमेंट कर सकती है, तो ये सभी महिलाएं क्या अपने अपने घर का मैनेजमेंट नहीं कर सकती हैं? जरूर कर सकती हैं। एक महिला मुख्यमंत्री बनकर के पूरे प्रदेश का मैनेजमेंट करती है, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुश्री मायावती जी, ममता बनर्जी जी, और कौन है वो एक गुजरात की महिला थी आनंदी बहन। तो तुम अपने घर का मैनेजमेंट नहीं कर पाती हो? बस 2-4 कमरा है, 10-20 बर्तन है, उसी में खटर पटर सटर पटर, झगड़म झगड़ी, अलवा जलवा, उल्लुल जुल्लुल, उसी में सब बिगड़ा पड़ा है। दिमाग लगाइए, घर का मैनेजमेंट अच्छा करिए। बहू बन गई, शादी हो गई, तो क्या कहीं मूर्ख बन गई? ऐसे घूम रही जैसे रोगी हो गई। ये ससुराल कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ रोगी बन करके झुके झुके चलती है, कमर बताती दर्द है, सिर दर्द है। यह हॉस्पिटल में आई है कि ससुराल में आई है? उठ चल काम कर, सब दर्द वर्द खत्म हो जाएगी। अरे सिर है तो कभी दर्द भी हो जाएगा, पाँव है तो कभी दर्द भी हो सकते हैं। तेल मालिश कर ले, और पानी पी ले, और काम कर। हर समय रोगी दोखी बनी लार टपकाती रहती है। एक स्त्री मेरे पास में रायपुर आश्रम में आई, उसका पति आया, माँ आई, सासू आई, उसकी बहनें आई, सब आई। बोले इसको थोड़ा ज्ञान दे दो। तो हमने कहा इसको हुआ क्या है? बोले लार टपकाती रहती है, बैगल जैसी बैठी रहती है, मूर्ख जैसी। तो हमने कहा इसको कोई रोग ही नहीं है, इसको रोग है ही नहीं।
तो मैंने उसको आधे घंटे समझा दिया परिवार के साथ में, तो थोड़ा मुस्कराई। हमने कहा मुस्करा कर रहो, पूरे घर को पागल मत बनाओ, बर्बाद करने के लिए पैदा भाई हो। पत्नी बन गई खीसे काढ़े काढ़े, अब पत्नी बन के नरक बनाए, पत्नी के बाद कुतनी हुई गई। थोड़ा मैंने डांटा भी उसको। खाम खा की जिंदगी, किसी के पुत्र बनो तो भी मेहनत करो, बाप का लोड अपने ऊपर ले लो, पूरा ढंग से संभाल लो, कतई कसर मत रखो। शिष्य बनो, पूरा आश्रम का लोड ले लो। और गुरुओं को भी चाहिए अपने शिष्यों को लोड दो, जिम्मेदारी दो, मालिकाना दो, उनको अधिकार भी दो। सब एकदम अपने जेब में रख के चाबी घूम रहे हैं। कितने गुरुओं को देखा सारी चाबियां उनके कमर में बंधी, जब चलते हैं तो चाबियां पायल जैसे बजती, छम छम छम। ये कौन मॉडल हो? तुम ही केवल ईमानदार हो, बाकी सब चोर है। अरे उसी संतों में से, शिष्यों में से चुन लो, चाबी वाबी दे दो, और थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा सह लो। तुम कहाँ तक पागल बने रहोगे? गुरुजी मैं तो कोई चाबी वाबी रखता ही नहीं, और मैं 8 महीना तक कुर्ता पहनता ही नहीं, और सब चाबी सबके पास, और सबके पास पैसा, खाली हमारे पास पैसा नहीं। अगर हम कहीं नाराज होके भागे तो 1 रुपया न मिली। और बाकी सब मालदार पार्टी है, और सब संभालते हैं। हम सबसे सुखी हैं, इसलिए हर समय हम खुश रहते हैं। हम क्यों फालतू फंसे, अकेले रगड़े जाओ। इसलिए अधिकार भी बांटो, जिम्मेदारी भी बांटो, और प्रसन्न रहो, खुश रहो, और जिम्मेदारों को भी धन्यवाद दो। सबको समझा बुझा कर संगठन परिवार चलाते रहो, उन्नति करते रहो। बड़े बड़े प्रोग्राम भी कराओ, गांव में भी संगठन बनाओ, गांव के लोग मिलजुल कर कराओ। अकेले दम है अकेले कराओ, 10 लोग सहयोग लेकर 10 लोग कराओ। सत्संग गांव गांव में होना चाहिए, तभी तो गुरु की वाणी से सुधार होगा, सबके संस्कार सुधरेंगे। अपने बच्चों को भी बुला लो, बहुओं को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो, दामाद को बुला लो, वो भी बैठकर सुने। भाई तुम तो सुधर जाओगे, दामाद तिरछा चाल चलेगा, वो नरक बना देगा। दामाद को सुधरना जरूरी, समधी को सुधरना जरूरी। समधी उल्टी बुद्धि का है, उसको भी बुला लो, समधिन को बुला लो, नहीं तो वो समधिन तुम्हारी बहू के दिमाग में कुछ और गोबर भर देगी, उल्टा पलटा पढ़ाएगी। उसको भी बुलाओ, वो भी सुधरे। सब जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को संस्कार देने की आवश्यकता है, सबको सुधारने की आवश्यकता है। शांति केवल आपके सुधरने से नहीं मिलेगी, आपसे जुड़े हुए लोग भी जब सुधरेंगे तब जाकर के शांति और खुशी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी, प्रगति भी मिलेगी, और सदगति भी मिलेगी, सब मिलेगा। तो कबीर साहब देखिए कितनी करुणा की बात कह रहे हैं रमैनी नंबर 58 में। तै सुत माने हमारी सेवा, ते सुत माने हमारी सेवा, तो कहाँ राज देव हो देवा, तो कहाँ राज देव हो देवा, ते सुत माने हमारी सेवा, ते सुत माने हमारी सेवा। कबीर के हृदय में प्रेम का समुद्र, करुणा के सिंधु हैं कबीर साहब। कह रहे हैं, हे प्रिय वत्स, मेरे पुत्र के समान हे शिष्यों, हे भक्तों, तुम मेरी सेवा को स्वीकार करो, मेरी सेवा को ले लो, मैं सेवा कर रहा हूँ। कबीर जैसा सदगुरु भी सेवा कर रहा। क्या सेवा कर रहे हैं कबीर? कबीर कहते मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, भक्ति दे रहा हूँ, संस्कार दे रहा हूँ, जीने की कला सिखा रहा हूँ, और दक्षिणा में तुम्हारे दुर्गुण ले रहा हूँ, तुम्हारी बुराई ले रहा हूँ, तुम मेरी सेवा को स्वीकार कर। ते सुत माने
हमारी सेवा। तो कहाँ राज देव हो देवा। तू देवता है, तुझको तेरा स्वराज्य दूंगा। तू अपने स्वरूप रूपी स्वराज्य का मालिक बनेगा। हे देव स्वरूप देवात्मा, हे महान आत्मा, हे प्रिय शिष्य, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। मैं तेरा खोया हुआ शांति का साम्राज्य, सुख का राजपाट तुझको प्रदान करूंगा। तो कहाँ राज देव हो देवा। मैं दूंगा, तुम देवता हो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। भटक गया। मनुष्य धरती का देवता है। नारियां पृथ्वी की देवियां हैं, लेकिन सब भटक गए। कोई नशा में भटक गया, कोई दुराचार में भटक गया, कोई दूरदृष्टि में भटक गया, और कोई बुरे कर्मों में भटक गया। कोई चोरी चुगली छल कपट ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भटक गया। सब भटक ही तो रहे हैं। भटकने के लिए भी बहुत रास्ते हैं। दूध बेचकर दूध के पैसे से लोग दारू पी रहे हैं, कितना भटक गए। अमृत दूसरों को पिला रहे, जहर स्वयं पी रहे। जिन माता पिता ने पाला पोसा था उनसे मुंह नहीं बोलते हैं, और जिनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, धोखा ही धोखा है, वहां पर बहुत बोलते हैं प्यार हो गया, प्यार हो गया। और माता पिता से क्या हो गया तो बोलते हैं इनसे दरकिनार हो गया। प्यार हो गया। वाह, तुम्हारा प्यार देखता हूं कितने दिन रहेगा प्यार। साल भर भी चल जाए प्यार तो भी बहुत बड़ी बात है। प्यार के बाद कहीं तलवार ना हो जाए। चलेगी कटार, ये झूठा प्यार। अरे मूर्ख, जब अपने माँ बाप का तू नहीं हुआ तो ये लोगों का तू क्या होगा। तू बहुत मूर्ख है। तेरा प्यार झूठा प्यार है। वास्तव में जो प्रेम होता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सकता, गुरु से प्रेम नहीं कर सकता, और दूसरों से जो कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो प्रेम नहीं केवल प्रेम का दिखावा करता है। जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया उनके लिए तो जीरो है। जिस गुरु ने ज्ञान दिया नहीं तो भटक जाते, राक्षस बन जाते, उस गुरु के लिए तो प्रेम नहीं है, धूर्त कहीं का। और दुनिया भर में बड़ा प्रेम की गंगा बहा रहा है। सब तेरी मूर्खता सब लोग समझते हैं। इसलिए याद रखना, जो संत अपने गुरु से विमुख है उसको रोटी मत देना। अगर रोटी देते हो तो तुम उस संत को बिगाड़ने में मदद करते हो। और जो संत अपने गुरु के आश्रम पर, गुरु के यहाँ सेवा नहीं करता, आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको अपने घर में भी मत बुलाना। नहीं तो गुरु से दूरी, और तुम्हारे घर में आएंगे खीर और पूरी खाएंगे। गुरु से दूरी और भगत के घर में खा रहे हैं खीर और पूरी। ऐसे धूर्त लोग हैं, कुछ नहीं। देखिए, साधुओं में मैं देख रहा हूं, संगठन साधुओं का भी चरमरा गया है। उसमें भक्तों की भी गलती है। कैसा भी साधु आ जाए सबको बस आओ साहेब, आओ साहेब। पता नहीं अपने गुरु को पीट के आया है कि कूट के आया है, कि गुरु के यहाँ से 2 लाख चुरा कर भागा है। जो देखो कपड़ा पहने,
यूपी में गलती किया, छत्तीसगढ़ में घूम रहा, छत्तीसगढ़ में गड़बड़ किया तो गुजरात में घूम रहा चंडाल। भक्तों में यूनिटी भी रखो, खास खास भक्तों के नंबर भी रखो। कोई नालायक है अगर तो उसको पहचान लो, उसको जब कहीं आदर नहीं मिलेगा तो वो या तो सुधरेगा और या तो पैंट पहनकर गृहस्थी करेगा। कम से कम संत लाइन में बदबू तो नहीं फैलाएगा। नहीं यहाँ दुर्गंध फैलाता घूम रहा चोर कहीं का। और परस्पर प्रेम से भी रहो। तो आइए, तो कहाँ राज देवो देवा, हे शिष्य हे पुत्र तू देवता है, तुझको तेरा देव राज्य, शांति का साम्राज्य, सुख का राजपाट, तेरे संस्कारों की संपदा मैं तुझे दे दूंगा। तू आ, मेरी बात को सुन और मेरे मार्ग पर चल। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं मार्गदर्शन करता हूँ, तू यदि मार्ग पर चलेगा तुझे मंजिल मिलेगी। बहुत बड़ी बात है ये, मार्गदर्शन बुद्ध का है। यही बात गुरु घासीदास कहते हैं कि अपने जीवन के एक एक अवगुण को दूर करो। यही बात तुलसीदास ने लिखा है कि अवगुण ही दुख की जननी है। अवगुणों को दूर कीजिए। जैसे किसान के खेत में घास ही घास हो जाए तो फसल नष्ट हो जाती है, ऐसे यदि तुम्हारे जीवन के खेत में अवगुण की घास अगर बढ़ गई तो सुख शांति की फसल भी नष्ट हो जाती है, सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अवगुणों को दूर करो। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। सेवा की शक्ति को भी पहचानो। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनना। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारो, कितनी बड़ी बात है। एक बुजुर्ग ट्रेन में अकेले जा रहा था। ट्रेन जब स्टेशन रुकी उसको उतरना था तो अपना थैला उठाकर उतर नहीं पा रहा था। बैठकर रोने लगा। ट्रेन छूटने वाली थी और स्टेशन पर उतर नहीं पाया। घबराहट हो। कई लोग ट्रेन से उतरने चढ़ने में घबराहट के कारण फिसल जाते हैं और कट जाते हैं। घबरा गया। एक 20 वर्ष का नवयुवक परीक्षा देने के लिए जा रहा था। उसकी दूसरी ट्रेन थी, लेकिन उस बूढ़े को उसका सामान पहले उतारा, फिर बूढ़े को हाथ पकड़कर कंधा लगाकर उतार दिया और कहा, बाबा कहाँ जाओगे? तो उसने कहा कि मुझे ऑटो रिक्शा पकड़ा दो, मैं ये सामान स्टेशन के बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, ज़्यादा है सामान।
मेरा नाती मुझको बिठा गया है ट्रेन में और कोई साथ नहीं है। तो जो एग्जाम देने जा रहा था उसकी परीक्षा थी स्टूडेंट की। उसने उस बुजुर्ग कमजोर आदमी का थैला अपने सिर पर उठा लिया और कहा कि आओ मेरे पीछे पीछे। मेरे पिताजी मुझको कार से छोड़ने आए थे, कार अभी खड़ी है। कार में सामान रखकर उस बूढ़े को बिठाकर उसके घर पहुंचाया और परीक्षा छूट गई, एग्जाम छूट गया। जब वो घर बूढ़ा पहुंचा तो उसने कहा तुमने मेरी बहुत सेवा किया, मुझे घर सुरक्षित पहुंचा दिया। तो उस नवयुवक ने कहा कि मैं उदास हूं, निराश हूं, क्योंकि मेरा एग्जाम छूट गया, पेपर छूट गया। सेवा तो हो गई लेकिन मेरा साल बिगड़ गया अभी। तो उस बूढ़े ने हंस करके कहा कि बेटा चिंता मत करो, ये घर अब तेरा ही घर है और मेरी जमीन है 80 एकड़, वो भी तेरी है। और मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपया है, वो भी तेरा है। एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और 2 राइस मिल हैं, वो भी तेरे हैं और मैं भी तेरा हूँ और तू भी मेरा है। ये सब तुझे मैं सौंप रहा हूँ। सेवा से इतनी चीज उसको प्राप्त हुई। वो विद्यार्थी फिर न स्कूल गया न अपने घर गया, वहीं पर रह गया। बोला मैं आपकी ही सेवा करूँगा और सेवा किया। 10 वर्ष तक वो बूढ़ा जीवित रहा। जब बहुत जर्जर हो गया तो उसने कहा कुछ देने को बचा है, ये 2 किलो सोना है, 5 किलो चांदी है, ये भी तेरा ही, याद रखना। और आशीर्वाद भी दिया। और उस बूढ़े ने कहा अब तू नौकरी नहीं करना है, तुझको अपने राइस मिल में सैकड़ों नौकर रखना है, मालिक बनकर रहो। सेवा के पुण्य से तुमको वह सब कुछ मिल सकता है जो रात दिन बैल की तरह मेहनत करके भी नहीं मिल सकता है, वो सेवा से मिल सकता है। इसलिए प्रेम, सेवा, नम्रता के पथ पर चलो तो आपके पास में कुछ भी कमी नहीं रहेगी और आपकी बहुत उन्नति भी होगी और आपको शांति भी होगी और आपका जीवन मंगलमय हो। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। तीसरी चीज, तुम्हारे शरीर के भीतर छिपा हुआ परम तत्व आत्मा है। इस आत्मा को भी पहचान, जिसको सरल शब्दों में जीव कहते हैं, अध्यात्म में चेतन कहते हैं, ऊंची भाषा में ब्रह्म कहते हैं और जिसको कुछ लोग परमात्मा भी कहते हैं। वही आत्म तत्व तुम्हारे भीतर हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। उसका भी कल्याण करो। खाना पीना, भोगना, सोना, बस इतना ही अगर किया तुमने तो अपनी आत्मा के लिए क्या किया? तो आत्मा के लिए भक्ति कीजिए। इस आत्मा के लिए त्याग, नियम, संयम, प्रेम, करुणा, इससे आत्मा को शांति मिलती। कबीर साहब लिखते हैं, सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। कबीर कहते वहां जाओ जहाँ अपनी संगत है। अपनी यानी जहाँ अपनी आत्मा को शांति मिलती। कबीरा संगति साधु की, ज्यों गंधी को बास, गंधी कुछ देवे नहीं,
तो भी बास सुवासी। कबीर साहब कहते हैं साधु की संगत ऐसे है जैसे सेंट इत्र सुगंधित द्रव्य बेचने वाले के साथ में तुम बैठो, सेंट खरीदो मत, लेकिन फिर भी खुशबू अपने आप फ्री मिल जाती। ऐसे ही साधु की संगत में बैठने से आशीर्वाद फ्री मिल जाता है और ज्ञान भी फ्री मिल जाता है और अपनी भक्ति सफल हो जाती है। इसलिए संत की संगत में हमेशा रहो। संगत का बहुत प्रभाव होता है। आप कैसी संगत कर रहे हैं इसको समझना है, क्योंकि याद रखना मिट्टी जब मूर्तिकार के संग में पहुंचती है तो भगवान की मूर्ति बन जाती, उसकी पूजा होती। और वही मिट्टी जब एक किसान के साथ जाती है तो उसमें फसल लहलहाती है। वही मिट्टी ईंट भट्ठे वाले के संग में पहुंचती है तो ईंट बनती है, आग में तपाई जाती है, भवन बनकर खड़ा होता है। और वही मिट्टी जब गुरु के चरणों के संग में पहुंचती है तो चरण धूल बन जाती है, जिसको लोग मस्तक पर धारण करके भव सागर से पार हो जाते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे तुम्हारा ये मिट्टी का शरीर, मिट्टी का पुतला, ये भी किसकी संगत करता है? चोर की संगत करोगे तुम भी चोर बनोगे, शराबी की संगत करोगे तुम भी शराब पियोगे, जुआरी की संगत में जुआरी बनोगे और साधु की संगत में भक्ति करोगे, भक्त बनोगे। इसलिए याद रखना हमेशा सज्जनों की संगत करना चाहिए। इन महिलाओं की संगत करने वाली हर महिला साहेब बंदगी को बोलती है, साहेब बंदगी। ये सुभद्रा देवी है, शकुंतला देवी है, और क्या नाम है,